मंच पर उपस्थित सभी परम श्रद्धेय संत वृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी और मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री जी, उनके सहायक मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्री जी नितिन जी, सभी को नमस्कार। इस प्रसंग पर आपके सामने जो विषय आना चाहिए वो अब तक आ चुका है। उसका मनन ठीक से करना चाहिए। मुझे केवल एक जानकारी आपको सुधार कर बतानी है। भारत में जब रथ यात्राएं चली, मीनाक्षीपुरम के बाद एकात्मता रथ यात्रा हुई, बाद में गंगा यात्रा हुई, तो एकात्मता यात्रा के समय जिन 4 मार्गों पर वो यात्रा चली, उन पर भारत माता की 4 मूर्तियां चली। उस समय स्वर्गीय मोरोपंत जी पिंगले के मन में ये बात आई कि नागपुर में भारत माता का मंदिर होना चाहिए। जो मेरे मन में ये कल्पना आई, ऐसा कहा गया है, वो सही नहीं है, कल्पना उनकी है। उस समय वो हो नहीं सका। 4 में से एक मूर्ति बनी, यहाँ नागपुर में आ गई, लेकिन राम मंदिर का आंदोलन आ गया। 30 साल हम लोग व्यस्त रहे। बाद में मोरोपंत जी तो चले गए, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल बना और हॉस्पिटल में एक मंदिर होना ही चाहिए, ऐसा शैलेश जी को पहले से लग रहा था। तो मेरे पास जब आए तब मैंने उनको कहा कि आप भारत माता का मंदिर बनाओ और उसकी मूर्ति कैसी हो। तो फिर वंदे मातरम के कारण मेरे मन में ये कल्पना आई, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। तो दश प्रहरण धारिणी दुर्गा तो आवश्यक है, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है। सत्य को भी शक्ति का सहारा लेके ही दुनिया में प्रचलित करना पड़ता है। एक भारतवर्ष ऐसा है जिसमें सत्य को सत्य के मूल्य पर ग्रहण करते हैं, शक्ति की आवश्यकता रहती नहीं। लेकिन बाकी दुनिया तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा मानने वाली है। तो फिर मेरे मन में आया कि वहाँ से प्रारंभ है, लेकिन बाद में कमलाम कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, ये सब है। तो इन सब के स्वरूप को लेकर अपने इस भारत माता के स्वरूप की प्रतिष्ठापना नागपुर में होनी चाहिए, ऐसी कल्पना अगर पहले आई है। और इतना बड़ा काम, एक कैंसर हॉस्पिटल खड़ा किया, एक रुग्णालय खड़ा करने जा रहे हैं, तो कर्तृत्ववान लोगों की एक चमू अपने सामने है। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ भारत दुर्गा की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। तो वो मेरी कल्पना है, ऐसा मानकर जो कहा गया मेरे बारे में, उसको आप रद्द कर दीजिए। कल्पना मोरोपंत जी की है, ये ध्यान में रखिए। वैसे भी संत लोग और किसी के परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम, ऐसा हमेशा करते हैं। तो ऐसी जो बातें हुई है वो तो उनका बड़प्पन है। बाकी आप नागपुर के हैं, इसलिए मुझे आप अच्छी तरह जानते हो, तो उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु और एक बात है, मंदिर हो गया, होगा, उसकी व्यवस्था भी बनेगी। वहाँ रोज पूजा अर्चा वगैरह सब होगा, विधिवत होगा। हम लोग भी आते रहेंगे, भारत दुर्गा का दर्शन करेंगे। परंतु भारत दुर्गा की पूजा केवल मंदिर के पुजारी करेंगे या मंदिर की व्यवस्थापक मंडली करेगी, इससे नहीं होगा। वो पूजा हम सबको करनी पड़ेगी और उसके पूजा का विधि अलग है। सबने करने की जो पूजा है,
उसकी विधि अलग है। कैसी पूजा करते हैं? शिवो भूतवा शिवम यजेत, ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा करनी है तो आपको शिव बनना चाहिए स्वयं को, तभी वो सत्य पूजा होगी। वैसे भारत दुर्गा की पूजा करनी है तो भारत बनना पड़ेगा। जो भारत का वर्णन हुआ संतों के द्वारा किया गया, अधिकृत वाणी से प्रमाण सहित आपको बताया गया, वैसा हमको बनना पड़ेगा। भारत की पूजा करनी है तो भारत बनना पड़ेगा। बनने के लिए भारत को जानना पड़ेगा और भारत को मानना पड़ेगा। अंग्रेजों की 150 साल की गुलामी के पश्चात हमारे मन बुद्धि पर एक पश्चिमी लेप चढ़ गया है, उसको उतार कर जानना पड़ेगा। अपने रोजमर्रा की कृति से लेकर तो राष्ट्रीय मामलों में विचार करने तक हम सबको भारत होना पड़ेगा। ऐसा जब बताते हैं तो ये बहुत बड़ा काम लगता है और है भी, आसान नहीं है। परंतु छोटी बातों से हम शुरू करें। भाषा भूषा भजन भवन भ्रमण भोजन हम कहते हैं, अभी पंच परिवर्तन की बातें हमारी चली है, आपने सुनी है। वो क्या है? वो अपने को भारत बनना है, छोटी कृतियों से शुरू कीजिए, करेंगे तो पहुंचेंगे। योजनानाम सहस्रोपि शनैर्गच्छेत् पिपीलिका। छोटी चींटी है, छोटे छोटे कदम डालती है, लेकिन छोटे छोटे कदमों से चलते चलते सहस्र योजन भी दूर चली जाती है, गांव बदल देती है, नागपुर से चंद्रपुर चली जाती है। ये प्रत्यक्ष है। और अगच्छन वैनतयोपि पदम एकम न गच्छति। बड़ा कीर्तिमान गरुड़ है, सारे नभ को पाट सकता है, प्रत्यक्ष विष्णु का भार सहन करते हुए उनको यहां से वहां ले जा सकता है, लेकिन जाएगा ही नहीं तो कहीं भी नहीं जाएगा। और इसलिए भारत दुर्गा मंदिर के आज के शिलान्यास के कार्यक्रम में जो अपेक्षाएं व्यक्त की गई है इस मंदिर से जो होना है, वो तो बिल्कुल सत्य बात है। मोरोपंत जी की कल्पना थी, संयोग से ऐसी टीम आज है नागपुर में, उनके सामने व्यक्त करने का विचार मेरे मन में आया, मैंने किया और ये सब हो रहा है। ये बातें तो संयोग की ही है। आज अष्टमी है, शक्ति जागने का दिन है और शक्ति का दिन शुक्रवार है, ये भी संयोग ही है। 24 तारीख निकालते समय ये सब हमको पता नहीं था, परंतु इस सब के पीछे जो संकेत है वो अगर फलप्रद होना है तो हम लोगों को यहाँ नित्य आके उस मूर्ति का दर्शन करके उसके भाव को समझ पर अपने जीवन में ये सब करना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा, स्व के अधिष्ठान पर अपना जीवन बनाना पड़ेगा, अपना और अपने परिवार का। और कितनी भी कठिनाइयां दिखे, जैसा कहा गया कि अभी देखेंगे तो पता नहीं चलता भारत विश्वगुरु होने वाला है क्या, कैसी दुनिया की अवस्था है। अपनी भी अवस्था अभी पक्की होनी है, अभी चल रहा है, तो होगा कि नहीं होगा ऐसा लगता है। इस दुविधा से मुक्त होना, होगा कि नहीं होगा, ऐसी दुविधा राम मंदिर के बारे में भी चली, 30 साल चली। लेकिन मुझे लोग पूछते थे तो मैं कहता था कि होगा, कैसे होगा वो मुझे पता नहीं, होगा। देवराज जी ने कहा है 20 या 30 साल में हो जाएगा। 30 साल के बाद पूछना अगर नहीं हुआ तो, उसके पहले मत पूछो, ऐसा मैं कहता था। एक भरोसा मन में पैदा मैंने कर लिया था और 2010 में 20 साल के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया और 30 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया।
तो भाई मेरे कहने का प्रश्न ये नहीं है, लेकिन जो होनी है वो होके रहेगी। आज आप विचार कीजिए कि दुनिया की जो हालत है उसमें अगर भारत का रास्ता दुनिया में नहीं लिया तो भविष्य है क्या? अनिवार्य है। जो अनिवार्य है उसके बारे में शंका मत रखना। क्या होगा कैसे होगा इस दुविधा में नहीं पड़ना। मुझे जो करना है वो एक एक कदम मैं बढ़ाऊं। तो नागपुर में स्थापित हुए भारत दुर्गा के मंदिर की पूजा पूरे भारत भर नित्य प्रतिदिन प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति करेगा, और उसके चलते आज एक ईश्वरीय संकल्प के नाते संतों के मुख से जो घोषणा हुई है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत का जो जो खो गया है वो वापस आ जाएगा, भारत शक्ति संपन्न बनेगा, शील संपन्न बनेगा, और संपूर्ण विश्व को अपने उभय करों से अभय प्रदान करने वाली भारत माता अपने भाव जगत में हम सब लोग प्रत्यक्ष देखेंगे। वो अवसर अपने जीते जी हमारे इसी देह में इन्हीं आंखों से हम लोग देख सकेंगे। संकल्प के पीछे आचरण अगर खड़ा करते हैं संकल्प के अनुरूप, तो जो शक्ति खड़ी होती है वो इतनी समर्थ रहती है कि वो समय आता है तब 1 मिनट में अपना काम कर देती है, और जैसा कहा गया है और जैसा दिख रहा है वो समय आ गया है। इसको पहचान कर इस प्रकार की पूजा हम आज से ही प्रारंभ करें। एक बार आपने रेखा चित्र देख लिया है, यथावकाश मंदिर बनेगा, मूर्ति आएगी, हमको रुकने की आवश्यकता नहीं। पूजा हम आज से शुरू कर दे, हम स्वयं करें, अपने सारे परिवार में इस पूजा को प्रचलित करें, तो इस मंदिर की स्थापना के पीछे जो कल्पना है, जो दृष्टि है, और संतों का जो आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद हम सबको इसी शरीर में फलप्रद होगा। ऐसा सबको वो फलप्रद हो, यह शुभकामना मैं आप सबको देता हूँ और मेरा भाषण समाप्त करूँ।